बात कितनी भी बड़ी हो, कभी भी हो, अगर आप अपने देश के और आसपास के मुहावरों पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इस बड़ी से बड़ी बातें मुहावरों में बहुत ही शॉर्टकट में कही जा चुकी है। जैसे एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते लेकिन उसको ऐसा जताना चाहते हैं कि आपने उसको बहुत कुछ दे दिया, तो उससे मीठा बोलिए और शब्दाडंबर फैलाइए। शब्दाडंबर मतलब फैलाइए कि बातों में उसको उलझा दीजिए। ये एक बड़ी पुरानी टैक्टिक्स है, कहावत भी है, और कुछ लोग और या कुछ संगठन इस मामले में बड़े माहिर होते हैं। उसी तरीके की एक योजना आजकल हाल ही में आ गई है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, पहले भी इस तरीके की तमाम योजनाएं आ चुकी हैं, और अगर जो माहौल है अभी और भी ऐसी योजनाएं आएंगी। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं अग्निवीर योजना की बात कर रहा हूँ। अग्निवीर योजना के पीछे जो मूल कारण है, अब उसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत भी, लोग समझ भी रहे हैं इस बात को, वो ये है कि हम युवाओं को देना कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा जताना चाहते हैं कि जैसे हमने उनको बहुत कुछ दे दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कुछ आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं। कुल 4 साल की योजना है, जिसमें तनख्वाहें भी बहुत सीमित सी हैं, और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आपको लास्ट पे 11.5 लाख रुपए मिलेंगे, 12 लाख रुपए मिलेंगे, और 25% को वे ऑब्जर्व कर लेंगे। अब कुल ठंडे दिमाग से देखा जाए तो इस योजना के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला वो ये कि लंबे समय से जो भर्तियां वगैरह बंद हैं, उन भर्तियों को ऐसा दिखाया जाए कि हम भर्ती कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें भी जो वणिक प्रवृत्ति है, बनिए की जो प्रवृत्ति है कि कॉस्ट कटिंग, कि कम से कम पैसा लगे। और तीसरा ये है कि हम किसी भी किस्म की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो तीनों ही चीज़ें आपको इसमें भविष्य में अभी भी दिख रही हैं और भविष्य में भी दिखेंगी, और उसको लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही कि आप 4 साल के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, इनको यहाँ एब्जॉर्व करेंगे, वहाँ एब्जॉर्व करेंगे, या आप वही 11.5 लाख रुपए पकौड़े के ठेला भी लगा सकते हैं। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बेसिक बात ये है कि अगर एक सैनिक मान लीजिए बन गया, 3 साल रहा, 4 साल रहा, ठीक है, 25% को आपने ऑब्जर्व कर लिया और 75% को आपने बाहर कर दिया, तो उसके बाद अगर उस सेना के गौरव का एहसास करने के बाद अगर उसको गार्ड ही बनना है और पकौड़ा ही बेचना है और ये सब सारी बातें करनी है, तो जाहिर सी बात है, बड़ी बेसिक सी बात है कि हो सकता है बेरोजगारी का जो आलम है उसमें लड़के मिल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, कम मिलेंगे, लेकिन हो सकता है मिल जाए, योजना चली जाएगी। लेकिन वो जो सैनिक आएंगे वो पूरी तरीके से सेना के लिए अनुपयुक्त होंगे, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो कतई पूरे मन से काम नहीं करेंगे, और 4 साल को जो जॉब है, जो कुल मिला के 4 साल का करियर है, उसमें किसी से उम्मीद करना कि वो मन लगा के काम करेगा, ये मूर्खता है। अंततः ये देश की सेना के लिए भी घातक होगा, नंबर 1। उससे भी बड़ी बात, ठीक है, हो सकता है कॉस्ट कटिंग ज़रूरी हो, ये भी हो सकता है देश की इकोनॉमी इस समय शटर कर रही है, उसके लिए हमको कॉस्ट कटिंग करनी है, लेकिन घर की गृहिणी भी इस बात को जानती है कि जब खर्चे बढ़ते हैं तो कटौती खाने में नहीं की जाती है, खाने में कटौती सबसे बाद में होती है, या कोशिश करती है गृहिणी की खाने में कटौती नहीं की जाए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो परिवार कैसे बचेगा। लेकिन यहाँ इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। शायद उसकी वजह हो कि जो लोग इस योजना को लाए हैं उनको देश के स्वास्थ्य की भी चिंता न हो। जब उनको यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है तो देश के स्वास्थ्य की चिंता भी कैसे हो सकती है। ये तो एक बात है। और उससे भी बड़ी बात जो इस चीज़ ये सारे जो धरना प्रदर्शन ये सब हो रहे हैं, इनका एक प्लस पॉजिटिव पहलू जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि बहुत सी वजहों से ऐसा मुझे लगता है कि इस समय भारत में विपक्ष लगभग न के बराबर है। कहने को विपक्ष की तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दमदार तरीके से
विपक्ष की भूमिका निभाने का काम यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, न कांग्रेस, न अपना दल, न आप, न समाजवादी पार्टी, और बसपा की तो खैर बात ही जाने दीजिए, या जो दूसरी जगह की भी जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या नाम है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी अपनी इस भूमिका में पूरी तरीके से सक्षम नहीं साबित हो पा रही। वजहें बहुत सी हैं, ऐसा नहीं कि उनको दोष देने की बात है, लेकिन कई वजह है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे में जनता बार बार, एक तरीके से देखा जाए तो जनता ने विपक्ष की भूमिका भी निभाने की ठान ली है। जनता बार बार सड़कों पर उतर रही है, और बार बार सड़कों पर उतरने के बाद आप ये देखिए कि वो कहीं न कहीं विजय भी हासिल कर रही है। किसान आंदोलन तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें भी मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सरकार को ही झुकना पड़ेगा। अब वो झुक करके कैसे अपनी इज्जत बचाती है, ये तो 2-4 दिन में ही सामने आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या उसके पहले, बहुत पहले, अगर आप लोगों को याद होगा तो जो भूमि अध्यादेश आते ही आते इस सरकार पहली उसमें जो आते ही आते एक लेकर के आई थी कि जो कोर्ट से जो तमाम सुविधाएं किसानों को मिली थी, उस सुविधा को जो वापस लेने की बात की गई थी, उसको भी इस सरकार ने वापस लिया था। तो ये सब जो तमाम चीज़ें हैं, उससे एक अच्छी बात यह है कि अगर एक ठंडे दिमाग से देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए ये समय मुश्किल वाला भी है, क्योंकि ऐसी जो सत्तारूढ़ दल है उसका मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा यकीन है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस काबिल नहीं रह गए कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब जनता ने ही एक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा ली है, उठानी शुरू कर दी और बार बार वो सड़क पर उतर रही है, तो ये एक लोकतंत्र का अच्छा पहलू है। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र भारत में बना रहेगा, इसका ये एक स्पष्ट संकेत है, जो अच्छी बात है। बाकी अब अग्निवीर योजना का क्या होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन कुल मिला के एक ऐसी योजना है जिससे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम युवाओं को देना कुछ नहीं चाहते सिवाय मूर्ख बनाने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर भी करिए। नमस्कार।